प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी किलोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं BSTC 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक नंबर प्रश्न है आज का हमारा शिक्षण अभिरुचि का, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ कौन सी है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ कौन सी है? अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ है वो है छात्रों का विश्वास। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 2 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, अच्छा अध्यापक वह है जो, एक अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन है वो व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा एकदम सही हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। और 3 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की जो दर है वो बढ़ती है। शिक्षा का अगर यदि प्रचार प्रसार होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा, अंधविश्वास में भी कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। तो ये सभी ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएंगे। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? आप अपने स्कूल के बाहर हैं तब आप छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे, या मित्रों की तरह? अगर आप स्कूल के बाहर हैं एक शिक्षक के रूप में तो आप अपने छात्रों के साथ बहुत ही गंभीर होकर व्यवहार करेंगे, बहुत गंभीर रूप से उसके सामने प्रस्तुत होंगे। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, शिक्षण क्या है? शिक्षण है वो क्या है? एक कौशल, एक कला, या एक क्रिया मात्र, एक तपस्या? शिक्षण है वो एक कौशल है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि शिक्षण क्या है? शिक्षण है वो एक कौशल है। तो जो हमारा जो सी ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो गया। और 6 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, शिक्षा है वो तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। शिक्षा है वो तभी सार्थक होगी जब शिक्षा है वो छात्र केंद्रित हो। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि अगर शिक्षा है वो छात्र केंद्रित हो तो जो शिक्षा है वो सार्थक होगी। और 7 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? जो शिक्षण है, पढ़ाना है, शिक्षण है, उसकी समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, या शिक्षाविदों का? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का जो दायित्व है वो शिक्षक का ही होता है। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व है वो शिक्षकों का है। और 8 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण की का सबसे अच्छा मूल्यांकन है वो कौन करता है? शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का अच्छा मूल्यांकन है वो कौन करता है? उसका प्रधानाचार्य, उसके शिष्य, समाज के संभ्रांति के जो लोग हैं, या विशेषज्ञ? तो शिक्षक की जो योग्यता एवं आचरण का सबसे अधिक अच्छा मूल्यांकन करते हैं वो उसके शिष्य करते हैं। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि शिक्षक की जो योग्यता एवं आचरण का जो सबसे अच्छा मूल्यांकन है वो उसके शिष्य करते हैं। और 9 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है वो होना चाहिए? आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी पाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास करना? तो आपके विचार शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य है वो बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ऐसा होना चाहिए। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो ऐसी शिक्षा है वो होनी चाहिए। और 10 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? कि शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, एवं बी दोनों को? पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा साथ ही छात्रों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियां एवं योग्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों, छात्रों की आवश्यकताओं तथा रुचियों का भी ध्यान में रखना चाहिए।
और 11 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, एक प्रधानाचार्य का होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य का होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, या कुशल प्रबंधक होना चाहिए, या फिर ये सभी होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य के लिए कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए। मतलब एक प्रधानाचार्य के लिए ये सभी गुण है वो आवश्यक रूप से होने चाहिए। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, आपके मतानुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके मतानुसार शिक्षण की जो योजना पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए? जो शिक्षण की योजना पद्धति है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि आपके मतानुसार जो शिक्षण की योजना पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। और 13 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठतम गुण कौन सा है? एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठतम गुण है वो कौन सा है? अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, और अध्यापक के प्रति उच्च विचार, और अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है वो है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। यहाँ पर अध्यापन है, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है वो होना चाहिए अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। और 14 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? अध्यापक है वो मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति? अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? अध्यापक है वो मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति जो जवाबदेह है वो होता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण होना, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या ये सभी? ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो मुख्य कारण है वो है स्कूल का नीरस वातावरण होना। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो मुख्य कारण है वो स्कूल का नीरस वातावरण। तो इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए जो शिक्षण अभिरुचि के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न किए, आपके इनमें से कितने सही हो रहे थे कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना। थैंक यू।